रबी में हमारा फिलहाल में इसका प्रयोग बहुत ही लाभदायी होगा। 2 गोली लेकिन प्रति एकड़ ही मात्रा है इसकी। इससे क्या होगा, सल्फर और कैल्शियम 2 तत्व जो इसमें है, सल्फर है 18%, कैल्शियम है 23%। इतनी मात्रा आप बाजार से लेंगे कैल्शियम और सल्फर की तो ज़्यादा है, तो भी जो है 1000 से कम का नहीं मिलेगा। और आपको बढ़लगंज पुलिस ने टॉप 20 का शातिर अपराधी को तमंचा व कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद गोरखपुर एवं क्षेत्राधिकारी गोला गोरखपुर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री राणा देवेंद्र प्रताप सिंह थाना बढ़लगंज के नेतृत्व में दिनांक 15/10/2020 को समय 8 बजे उप निरीक्षक राजेश कुमार पांडे, उप निदेशक जुगेश कुमार आनंद, कांस्टेबल सत्येंद्र भास्कर द्वारा थाना हाजा से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अपराधी में गोला तिराहा पर मौजूद थे कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि एक शातिर अपराधी कोई संगीन अपराध कारित करने की नियत से काले तिराहा कस्बा बढ़लगंज पर मौजूद है। यदि जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। सूचना पर अभियुक्त गोलू यादव पुत्र अंबिका यादव निवासी कल्याणपुर कस्बा थाना बढ़लगंज जनपद गोरखपुर, तिराहा कस्बा बढ़लगंज थाना बढ़लगंज गोरखपुर से अभियुक्त गोलू यादव पुत्र अंबिका यादव निवासी कल्याणपुर कस्बा थाना बढ़लगंज जनपद गोरखपुर को 1 अदद देसी तमंचा 315 बोर व 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 1176/20 धारा 325 आर्म्स एक्ट थाना बढ़लगंज जनपद गोरखपुर पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा रिमांड हेतु न्यायालय भेजा जा रहा है। गोला ब्लॉक में किसान गोष्ठी में सरसों के बीज का मिनी किट का हुआ वितरण। गोला विकास खंड के उप संभागीय कृषि प्रसार केंद्र पर तिलहन पर किसान गोष्ठी का हुआ आयोजन, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत आयोजित हुआ कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद कुमार तिवारी ने कहा कि आज सरकारी अमला गांव में भी पहुंचकर किसानों को जागरूक कर रहा है। आगे कहा कि किसानों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और नारा जोड़ा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। गोष्ठी को मृदा वैज्ञानिक कृष्णानंद तिवारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेश निषाद, अरुणाकर सिंह आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में अतिथि गणों ने मौजूद किसान गणों में सरसों के बीज का मिनी किट का वितरण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए रानीपुर के ग्राम प्रधान देवेंद्र कुमार पांडे ने आए हुए गणमान्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी कृषि ISP राम भरोस, उदय प्रताप पाल, राज नारायण, शेषनाथ, राम सिद्ध दुबे, मनोज तिवारी, अमरमणि त्रिपाठी सहित आदि किसानगण मौजूद रहे। गोला विकास खंड के डडिया के भीखाभार गांव में प्रतिबंध के बावजूद भी पराली जला रहे लोग। पराली जलाने को लेकर शासन प्रशासन द्वारा सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर भी धान की कटाई शुरू होते ही कुछ जगहों पर लोगों के द्वारा पराली जलाने की सूचना मिलने लगी है। ऐसा ही एक मामला गोला विकास खंड के ग्राम सभा डडिया के भीखाभार गांव में प्रकाश में आया है। प्राप्त समाचार के मुताबिक गोला विकास खंड के ग्राम पंचायत सड़सड़ा बुजुर्ग अंतर्गत तरयापार गांव निवासी सोनू पुत्र रामसारे की कुछ खेती भीखाभार गांव में है। उनके द्वारा खेत में धान की फसल की कटाई के बाद पिटाई का कार्य हो रहा है। सूचना के मुताबिक इनके द्वारा धान की पिटाई के बाद बचे हुए पराली को शुक्रवार को जला दिया गया था। पराली जलाने की सूचना मिलते ही तत्काल में कृषि विभाग के ADO AG अनिल सिंह, BTS अखिलेश पांडे, ATM दिपाकर सरोज, उदय प्रताप सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल रामनिवास व ग्राम प्रधान कृष्ण मुरारी सहित लोग मौके पर खेत में पहुंचकर जले हुए पराली का निरीक्षण कर खेत के मालकिन से वार्ता किया तथा कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। जले हुए पराली के संबंध में सोनू के परिजनों का कहना है कि पराली मेरे द्वारा नहीं जलाई गई है। सुबह हम लोगों को भी जानकारी हुई कि मेरे खेत में पराली जला दी गई है। किसान ने इसकी जांच करने की बात कही। मतदाताओं का सत्यापन व गणना कार्ड भरने के कार्य पर लगाए गए कर्मचारियों में अनुपस्थित पाए जाने वालों पर हुई विभागीय कार्रवाई शुरू।
गोला तहसील क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्य में लगाए गए बीएलओ सुपरवाइजर को अनुपस्थित पाए जाने पर सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उप जिलाधिकारी गोला राजेंद्र बहादुर व तहसीलदार गोला द्वारा समीक्षा कर विभागीय कार्यवाही प्रचलित कर दिया गया है। उक्त आशय की सूचना तहसील सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2020 का कार्य घर घर पहुंचकर मतदाताओं का सत्यापन व गणना कार्ड भरने का कार्य 1 अक्टूबर से प्रारंभ है। इस कार्य के लिए बीएलओ लगाए गए हैं। उक्त कार्य में लगे बीएलओ पर्यवेक्षकों की उपस्थिति की समीक्षा उप जिलाधिकारी गोला व तहसीलदार गोला द्वारा की गई। समीक्षा में अनुपस्थित पाए जाने वाले सुपरवाइजरों व बीएलओ के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित कर दी गई है। इस कार्यवाही में प्रमुख रूप से सुपरवाइजर वेद प्रकाश गौड़, विकास पांडे, सूरज सिंह, मनीष कुमार, सौरभ कुमार, जितेंद्र कुमार, सत्यनारायण मिश्रा, लक्ष्मीकांत, आलोक कुमार, ओम प्रकाश, श्री प्रकाश चंद, अनिरुद्ध कुमार, वीरेंद्र सिंह लेखपाल व अनिता देवी, जनार्दन, मनोरमा देवी, उषा देवी, कंचन प्रभा चौरसिया, संजय कुमार, बबीता देवी शिक्षा विभाग के लोग हैं। उक्त लोगों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ कर सूचना जिले के उच्च अधिकारियों के यहाँ प्रेषित कर दिया गया है। सभी के सहयोग से पूर्ण होगा गोला पक्का घाट पर स्थित रसिक बिहारी मंदिर का संकल्प। शत्रुघ्न गोला गोरखपुर नगर पंचायत गोला के पक्का घाट पर स्थित पुरातन मंदिरों में भगवान रसिक बिहारी मंदिर जीर्णोद्धार के लिए समाज सेवियों ने अपना सहयोग जारी रखा है। इसी क्रम में मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु गोला विकासखंड के हटवा दुबेपुरा गांव निवासी व समाज सेवी गंगा शरण कसौधन ने 1,51,000 रुपए की धनराशि भगवान के चरणों में समर्पित किया है। इस मौके पर भाजपा जिला कोषाध्यक्ष शत्रुघ्न कसौधन ने कहा कि भगवान रसिक बिहारी मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु समाज के सभी लोगों के संकल्प से 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन कर शिलान्यास किया गया था, जिसमें रामामऊ मंदिर के महंत वासुदेव महाराज की अग्रणी भूमिका रही। इसको निभाते हुए निरंतर कार्य जारी है। भगवान रसिक बिहारी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए समाज सेवी आगे आकर भगवान के चरणों में जो भी सहयोग राशि है समर्पित कर रहे हैं। सभी के सहयोग से ही यह कार्य पूर्ण होगा। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी इंद्र बहादुर वर्मा, सभासद सुदर्शन कसौधन, इमरान अंसारी, रविंद्र कसौधन, जितेंद्र कसौधन, तारकेश्वर कसौधन, अमरनाथ निषाद, रामबाबू जायसवाल, संदीप मोदनवाल, वीरेंद्र तिवारी, बबलू सोनकर तथा मंदिर के पुजारी राजन मिश्रा मौजूद रहे। बांसगांव पुलिस ने 307 के अभियुक्त को किया गिरफ्तार। एसएसपी जोगेंद्र कुमार के अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत एसपी साउथ के पर्यवेक्षक सीओ बांसगांव के नेतृत्व में प्रभारी एसओ बांसगांव और चौकी इंचार्ज कौड़ीराम प्रमोद शुक्ला को सफलता मिली है। बांसगांव थाने की कौड़ीराम चौकी पुलिस को मुखबिर की सूचना पर 307 का वांछित अभियुक्त बबलू यादव बांसगांव क्षेत्र से कौड़ीराम डाक बंगले के पास से गिरफ्तारी किया है। अराजक तत्वों ने विधायक बांसगांव के द्वारा लगाए गए शिलान्यास पट को तोड़ा, ग्रामीणों में आक्रोश। बांसगांव विधानसभा के चंदौली संपर्क मार्ग पर विधायक विमलेश पासवान द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के शिलान्यास पट को रात के अंधेरे में अराजक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया। यह सड़क गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ती है। बताते चलें कि अभी 4 दिन पूर्व गोरखपुर जिले के बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक विमलेश पासवान के द्वारा इस शिलान्यास पट को लगवाया गया था तथा यहाँ विकास कार्य की शुरुआत की गई थी। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि आज सुबह जब हम नित्य कर्म के हेतु बाहर निकले तो यह शिलान्यास पट टूटा हुआ नजर आया। घटना से गांव का माहौल गर्म है। स्थानीय लोगों में तथा विधायक के समर्थकों में इस घटना को लेकर आक्रोश है। किन्नरों का क्षेत्र विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी सीओ खजनी ने थानाध्यक्ष को सौंपी। बांसगांव थाना क्षेत्र के भैंसा बाजार के निवासी शंकर गुरु के मंडली की बिजली किन्नर ने खजनी क्षेत्राधिकारी योगेंद्र कृष्ण नारायण को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि खजनी क्षेत्र की निवासी मुस्कान किन्नर ने बिजली किन्नर के मंडली के किन्नरों का जबरन अपहरण कर लिया है। बिजली किन्नर ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि उनकी यजमानी वाले क्षेत्रों में मुस्कान जबरन वसूली कर रही है। मना करने पर मारपीट और धमकी दी जाती है। गुंडों से जान से मारने की धमकी के साथ ही उनकी मंडली के किन्नरों के 1.5 लाख रुपए मूल्य के गहने जबरन छीन लिए और उनके सिर के
तथा आंखों के भौं के बाल भी साफ कर दिया गया है। मुस्कान किन्नर के अमानवीय व्यवहार और न्याय दिलाने की मांग करते हुए दर्जनों की संख्या में पहुंची किन्नरों ने कार्रवाई की मांग की है। सीओ खजनी योगेंद्र कृष्ण नारायण ने थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार राय को किन्नरों के मामले की जांच और कार्रवाई के साथ ही विवाद सुलझाने के निर्देश दिए हैं। शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की चुनाव तिथि की घोषणा न होने पर रोष, न्यायालय में याचिका लगाने पर विचार। चुनाव आयोग ने जहां 25 नवंबर 2020 से खाली होने वाले 11 राज्यसभा की सीटों पर निर्वाचन 9 नवंबर 2020 को तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा के रिक्त सीटों पर 3 नवंबर 2020 को चुनाव कराने का कार्यक्रम निर्वाचन आयोग द्वारा निश्चित कर दिया गया है, वहीं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 11 सदस्यों का कार्यकाल 5 मई 2020 को समाप्त हो गया। लेकिन निर्वाचन आयोग ने शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव से जुड़ी कोई घोषणा नहीं की गई है, जबकि 1 वर्ष पूर्व ही निर्वाचन नामावली के कार्य प्रारंभ होकर सूची भी प्रकाशित हो चुकी है। उक्त बातें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री जगदीश पांडे ने संगठन के पदाधिकारियों की बैठक से लौटने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कही। श्री पांडे ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम घोषित न होने से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के तमाम मतदाता, जिन्हें विगत 6 वर्ष की अवधि में 3 वर्ष से कार्यरत रहने की शर्त भी उत्क्रमित हो रही है, तत्काल चुनाव कार्यक्रम घोषित कर निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण नहीं कराई गई तो पुनः मतदाता बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए संगठन माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगाएगा। दशहरा के मद्देनजर खजनी में खाद्य विभाग की टीम ने लिया नमूना, जांच के लिए लखनऊ भेजा। दशहरा के मद्देनजर शासन के निर्देश पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को 2 किराने की दुकानों से फलाहार के नमूने लिए। वहीं दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने की हिदायत दी गई। लोगों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी सतीश कुमार सिंह ने बताया, शासन ने दशहरा त्योहार में शुद्ध फलाहार खाद्य सामग्री विक्रय के लिए दुकानदारों को सचेत के लिए तत्पर है। फलाहारों की शुद्धता की जांच में जुटी खाद्य विभाग की टीम ने कसौधन ट्रेडर्स के स्वामी विनोद कसौधन की दुकान से फाफड़ का आटा व राधेश्याम किराना स्टोर से मालिक राधेश्याम कसौधन की दुकान से मूंगफली दाना के नमूने लिए गए। दुकानदार के समक्ष मौजूद नमूने को सील किए गए और सील नमूने को अग्रिम जांच प्रक्रिया के लिए प्रयोगशाला लखनऊ में भेज दिया गया। खाद्य विभाग की टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राधेश्याम वर्मा, इंद्रेश प्रसाद व अन्य लोग शामिल रहे। अवैध गांजा बेचने वाले युवक को खजनी पुलिस ने गिरफ्तार किया। खजनी थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार राय उनवल कस्बे में रूटीन गश्त पर थे। इस दौरान उन्हें जरिए मुखबिर पुष्ट सूचना मिली कि एक व्यक्ति सहसपुर गांव में नवल्स एकेडमी नवनिर्मित विद्यालय के समीप अवैध रूप से थैले में गांजा लेकर खड़ा है। मुखबिर द्वारा दूर से इशारे के जरिए युवक को दिखाया गया। खजनी पुलिस टीम के साथ थानाध्यक्ष और एसआई अनीश कुमार, कांस्टेबल गौतम जायसवाल एवं अजय कुमार सिंह ने सूचना मिलते ही तत्परता दिखाई और उक्त संदिग्ध युवक को घेरा डालकर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और जामा तलाशी में युवक के पास से 800 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। युवक ने अपना नाम ब्रिजमोहन गिरी पुत्र स्वर्गीय रामकृपाल गिरी निवासी ग्राम सहसपुर थाना खजनी बताया। युवक के खिलाफ खजनी थाने में पहले से ही मुकदमा अपराध संख्या 155-19 की धारा 820 NDPS एक्ट दर्ज था। युवक के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 708/2020 NDPS एक्ट के तहत दर्ज किया गया। विधिक कार्यवाही के बाद पुलिस ने युवक को जेल भेज दिया। देखिए पूर्वांचल की बड़ी खबरें वीडियो मोड में बाज़गांव संदेश ऐप को अभी डाउनलोड करें।